बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी में हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा कि क्रोमोसोम्स भी बेसिस ऑफ हेरिडिटी होते हैं। अब क्रोमोसोम्स खुद क्या होता है, आज के क्लास में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। सही स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। सही, जब सेल डिवीज़न नहीं होता है, जब सेल अपनी नॉर्मल हालत में होता है, तो फिर ये हमें कैसे दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बहुत ही बारीक से दागे नुमा, बारीक बारीक लंबे लंबे दागे नज़र आते हैं स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर। तो फिर उस स्ट्रक्चर को जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इसकी लोकेशन या पोजीशन कहाँ पे है, ये क्रोमोसोम कहाँ पर पाया जाता है, एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर एक सेल है हमारे पास, सही, तो सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अब इसकी शेप क्या है स्टूडेंट्स, जब भी सेल डिवीज़न होती है तो सेल डिवीज़न के शुरू में ही स्टार्ट में ही सेल जो है वो सेल के अंदर मौजूद क्रोमोसोम्स जो है ख़ुद को रेप्लिकेट कर रहा होता है। तब उस टाइम जो है हमें, जब सेल डिवीज़न हो रही होती है, उसके इनिशियल स्टेज यानी इंटरफेस में ही हमें क्रोमोसोम्स की शेप नज़र आती है। फिर उस टाइम जो है वाज़े तौर पर क्रोमोसोम्स ख़ुद को दिखाता है। तो उस टाइम हमें कुछ एक्स और वाई की शक्ल में ये जो है क्रोमोसोम्स दिखता है। नॉर्मल हालात में जब सेल नॉर्मल पोजीशन पे होता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में होता है। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल डिवीज़न होता है, तो उसके इनिशियल बिल्कुल शुरू में तब हमें ये जो है इसकी प्रॉपर शेप नज़र आती है, जो कि अमूमन एक्स या कि वाई शेप में होता है। अब स्ट्रक्चर इसका क्या है कि ये इसकी लोकेशन मतलब ये कैसे दिखता है जब ये एक्स और वाई में होता है। सही, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिड्स। तो 2 आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम्स के 2 आर्म्स होते हैं यहाँ इस तरह कुछ, ये क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं इनके। सही, ये आर्म क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। सिंगुलर क्रोमेटिड, प्लूरल में ये क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। सही, अब सेंट्रोमियर भी एक चीज़ होती है। सेंट्रोमियर, बोथ द क्रोमेटिड्स आर जॉइंट एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये वाला पॉइंट जो ब्लू कलर से दिख रहा है, जहाँ पर ये क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं, इनकी ज्वाइनिंग होती है जिस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट हमारे पास सेंट्रोमियर कहलाती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देख ले, ये अगर हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है। सही, अब बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम्स को हम लोग निकाल के देख लें, बड़ा कर ले थोड़ा सा, सही, तो हमारे पास ये जो है ये वाला पोर्शन ये क्रोमेटिड्स कहलाता है। सही, ये अगर इसने ख़ुद को रेप्लिकेट किया हुआ है तो ये जो है कुछ इस तरह से डबल दिखाएंगे ख़ुद को, तो ये इनके आर्म्स कहलाते हैं, यही क्रोमेटिड्स होते हैं। और जिस पॉइंट पर ये इनकी ज्वाइनिंग होती है, इस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा जाता है। सही, अब ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बेसिकली कितने किस्म के सेल्स होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। एक सोमैटिक सेल्स होता है, दूसरा जर्म सेल्स होता है। सोमैटिक सेल्स को हम लोग बॉडी सेल्स भी कहते हैं। सही, और जर्म सेल्स जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है। सही, तो सोमैटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है, ये 46 होता है। सही, सोमैटिक सेल्स में यानी बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सोमैटिक सेल्स के हाफ होता है। सही, तो जर्म सेल्स में सोमैटिक एज़ कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जर्म सेल्स में, जबकि
सोमेटिक में 46 होता है, ये इंसानों में होता है स्टूडेंट। सही। अब हम कुछ और जानदारों में देखते हैं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती हैं। स्पीशीज़ एंड द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, कि जिस स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है, सही, वो देखते हैं, मतलब किस ख़ानदान से, किस ग्रुप से सही ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले इस कॉलम में हम लोग एनिमल्स की स्पीशीज़ के बारे में देखेंगे, सही, कि एनिमल स्पीशीज़ में जो है कौन कौन से होते हैं और उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो इंसान भी एनिमल में ही आता है, एक किस्म का जानवर ही है, जानदार, ये जनरलाइज करके इन्होंने बताया है एनिमल। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कैट में 30 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि चिंपैंजी यानी बंदर में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर हम लोग प्लांट की बात करें कि प्लांट के मुख्तलिफ स्पीशीज़ होते हैं, तो उन स्पीशीज़ में जो है मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स होंगे, तो वो उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ऑनियन है, सही, ऑनियन, तो ऑनियन में जो है 16 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेज़ में जो है, मेज़ यानी मकई, मकई में 20 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पीस यानी मटर में जो है 14 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं।